जो वैदिक कल्चर है वो हमारा जो है स्टार्ट होता है 1500 BC टू 600 BC से। जो लोकेशन जो ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन की वो अभी भी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हमें नहीं पता कि आर्यंस कहाँ से आए थे। कुछ स्कॉलर बिलीव करते हैं कि जो आर्यंस थे वो नेटिव थे, मतलब यहीं के रहने वाले थे। कुछ बोलते हैं कि जो आर्यंस थे वो अब बाहर से आए थे, जैसे कि मैक्स मुलर जो थे एक ऐसे यूरोपियन थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडियंस अपनी हिस्ट्री को देखकर प्राउड हो, इसीलिए जो उन्होंने बोला कि जो ये थे अपने आर्यंस वो बाहर से आए थे। देखो इनमें तो यूरोपियन ज़्यादा सभ्यता होते हैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ बोलते थे कि वो आर्कटिक रीजन से आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाल गंगाधर तिलक। और ज़्यादातर जो पॉपुलर बिलीफ है वो ये बोलता है कि जो आर्यंस है वो कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए इनटू द इंडियन कॉन्टिनेंट, अलग अलग स्टेजेस में ड्यूरिंग 200 BC टू 1500 BC। तो उसके बाद एक भोगा ज़काई इंस्क्रिप्शन मिलती है, जहाँ पे जो तुर्की में है वहाँ पे भी मेंशन कर रखा है 4 गॉड्स के बारे में, इंद्र, वरुणा, मित्रा एंड नसत्यास। और ये प्रूव करते हैं सेंट्रल एशियन थ्योरी को कि वो उनका होमलैंड था, कि इंद्र उनके गुरु थे, वरुणा, मित्रा एंड नसात्या। जो ग्रुप जो इंडिया में आया था वो सबसे पहले कहाँ पे सेटल हुआ था, फ्रंटियर प्रोविंस में सेटल हुआ था, पंजाब में। इसीलिए उसे बोला जाता है सप्त सिंधु या फिर रीजन ऑफ 7 रिवर्स। वो लोग यहाँ पे रहे फॉर मैनी सेंचुरी, और उसके बाद जो थे इंटीरियर चले गए, वैलीज ऑफ गंगा एंड यमुना। उसके बाद था वैदिक लिटरेचर। जो वैदिक लिटरेचर अब जो स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है 1500 BC से 1600 BC। ये माना जाता है कि जो ऋग्वेदा उस टाइम कंपोज किया गया था जब आर्यंस जो थे पंजाब में थे। अभी भी जो वैदिक लिटरेचर होता है उसमें 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस होते हैं। सबसे पहले जो होता था संहिता या फिर जिसे बोला जाता है वेदास, दूसरा है हमारे ब्राह्मण्स, तीसरा अरण्यकास, और चौथा है उपनिषद। जो वैदिक लिटरेचर है वो आगे ही आगे बढ़ा है, और जो था वो जनरेशन टू जनरेशन जो है माउथ से हुआ है, मतलब कि वो श्रुति से लोगों ने एक अपने पूर्वजों से सुना, फिर आगे ट्रांसफ़र किया इस तरह से। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वैदिक लिटरेचर था वो वेदास थे। वेदास को और क्या बोला जाता था, अपौराश्य, मतलब कि ये जो है पुरुष के द्वारा अपौरुष्य क्रिएटेड नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। और ये नित्य मतलब बहुत सालों से एटर्निटी से जो एग्जिस्ट करते जा रहे हैं। और यहाँ पे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो पहले 3 वेद हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेदात्रय बोलते हैं, ट्राइब्स ऑफ वेदा। अथर्व को नहीं बोलते। और इनमें से जो 4 वेदा है दैट इज़ द ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है उनको कलेक्शन ऑफ लिरिक्स बोला जाता है, सबसे ज़्यादा पुराने हैं, इसलिए इनको जो है फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी बोला जाता है। जो ऋग्वेद जो थे इनके जो थे 1028 हाइम्स होते हैं और 10580 वर्सेस होते हैं, जो थे 10 मंडलास में डिवाइडेड है। ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स है एंड 10580 वर्सेस हैं, जो 10 मंडल्स में डिवाइड है। और जो 6 मंडल है वो 2nd to 7th है, और उन्हें क्या बोला जाता है, गोत्रा या फिर वंशा मंडला बोला जाता है। गुल्लुक जो 1st and 10th मंडल है वो बाद में ऐड हुए हैं। जो 10th मंडल है उसे उसमें क्या है, फेमस पुरुषा सूक्त है, जिसमें 4 वर्णास है, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पूछ सकते हैं कि जो पुरुषा सूक्त है वो कौन से मंडल में है। तो जो पुरुषा सूक्त है वो 10वें मंडल में है। और इसमें जो हाइम्स जो ऋग्वेदा के उन्हें कौन बार बार बोलता है, होत्री प्रीस्ट। ठीक है। जो यजुर्वेद है वो क्या है, उसे सेक्रीफाइसल प्रेयर की बुक बोला जाता है। वो एक रिचुअल वेदा है। उसके जो हाइम्स थे वो किसने रिसाइड किए थे, अध्वर्यूज ने। और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है यजुर्वेदा को, कृष्णा यजुर्वेदा एंड शुक्ला यजुर्वेदा। इन कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट 2 फेसेस विच आर इन वर्स एंटायरली, दिस वन इन बोथ वर्ड्स एंड प्रोज। मतलब कि ऐसे कि
फॉर्म में भी है और पोइट्री की फॉर्म में भी है। नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद में जो था मंत्रों हैं, बुक ऑफ चैंट्स, और इसमें 1549 वर्सेस हैं और ऑल वर्सेस एक्सक्लूडिंग 75 वो जो है ऋग्वेदा से लिए गए हैं। जो हाइम थे सामवेद के वो रेक्टिफाइड किसने किए थे, उदगात्री ने किए थे। और वेदास जो है वो इम्पॉर्टेंट है इंडियन म्यूज़िक के लिए। नेक्स्ट है अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है उसे मैजिक फार्मूला वाली बुक बोला जाता है, जो फोर्थ और लास्ट में, और इसमें चार्म, स्पेल टू वॉर्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीज है, और बहुत लंबे समय तक इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वेदास। नेक्स्ट है ब्राह्मणास। जो ब्राह्मण्स है वो एक्सप्लेन करते हैं हाइम्स ऑफ वेदा। दे आर रिटन इन प्रोज एंड आर रिचुअलिस्टिक इन नेचर। जो ब्रह्मा का मतलब होता है वो सेक्रीफाइस होता है। देयर आर डिफरेंट वेरियस सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल जो डिस्कस किए गए हैं ब्राह्मणा में। हर एक वेद की जो है अलग अलग ब्राह्मणास अटैच्ड होते हैं। उसके बाद हमारा ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ये जो ऋग्वेद है इसमें क्या आता है हमारा, ऐतरेय और कौष्टिकी सांख्यान होता है। यजुर्वेद में क्या आता है, शतपथ, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण एंड तैत्तरीय। सामवेद में क्या आता है, पंचविशा, टांड्य, महाब्राह्मण, शतवनी, चंद्रयोग्य एंड जमान्य आता है। और अथर्ववेद में क्या आता है, गोपाथा। जो वर्ड अरण्य है उसका मतलब है फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट टेक्स्ट थे उनको क्या बोलते थे, अरण्याका, क्योंकि वो जो है मेनली जो है किसके लिए लिखे जाते हैं, हर्मिट्स के लिए लिखे जाते थे, और जो बच्चे वो जंगल में रह रहे हैं उनके लिए लिखे जाते हैं। जो अरण्यका जो है वो तो कंक्लूडिंग पोर्शन होते हैं ब्राह्मणास के। जो उपनिषद है उन्हें क्या बोला जाता था, फिलोसफिकल टेक्स्ट, और उन्हें जनरली क्या कहा जाता है, वेदांता। और ये जो है एंड ऑफ वेदा के बाद आए। और यहाँ पे जो 108 उपनिषद होते हैं। और बृहद अरण्यका जो है वो ओल्डेस्ट उपनिषद है। और जो है लिटरेचर देखा जाए वैदिक ट्रेडिशन का, तो स्मृति से होता है, मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ लिटरेचर। इसमें 6 लिटरेरी वर्क होते हैं। वेदांगा, दूसरा स्मृति धर्मशास्त्र, तीसरा महाकाव्य स्टोरीज, 4 पुराणास, 5 अवेदास एंड 6 शार्ट दर्शनास। देयर आर 6 वेदांगास हैं, सूत्रास हैं। प्रतिशाख्या जो है ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऑन फोनेटिक्स। कल्प सूत्रा मतलब रिचुअल्स। श्रोता सूत्रा, शुल्वा सूत्रास जो है वो डील करते हैं सेक्रीफाइसेस से। जो गृहस्थ सूत्र है वो डील करते हैं फैमिली सेरेमनी से। धर्म सूत्रा जो है डील करते हैं वारनास आश्रम से। व्याकरण ग्रामर, अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी है ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ग्रामर है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लिटरेचर है वैदिक ट्रेडिशन का। तो लिटरेचर जो वैदिक ट्रेडिशन का मतलब स्मृति, जिसमें 6 लिटरेरी वर्क कर रखे हैं, जैसे वेदांगा, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराणास, उपवेदा, शब्द दर्शनास। 6 वेदांग है इसमें। और जैसे कि शिक्षा, फोनेटिक्स, प्रतिशाख्या जो है ओल्डेस्ट टेक्स्ट है फोनेटिक्स का। नेक्स्ट है कल्पसूत्र, जिसे क्या बोला जाता है, रिचुअल्स। श्रोता सूत्र, शुल्वा सूत्र डील्स विद सैक्रिफाइसेस। गृह सूत्र डील्स विद फैमिली सेरेमनी। धर्म सूत्र डील्स विद वारनास आश्रम। व्याकरण जो है उसमें अष्टाध्यायी पाणिनि जो ओल्डेस्ट ग्रामर जो है वर्ल्ड की। निरुक्ता मतलब कि इटिमोलॉजी, निरुक्ता जो है ये किस पे बेस्ड है, निघांतु कश्यप पे बेस्ड है, जिसमें जो है कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट वैदिक वर्ड्स आते हैं। जो निघांतु जो है वो ओल्डेस्ट कलेक्शन है वर्ल्ड के। निरुक्ता जो है ओल्डेस्ट डिक्शनरी है। नेक्स्ट है चंद मैट्रिक्स, चंद सूत्रा, पिंगल जो है फेमस टेक्स्ट है। ज्योतिषा जो है एस्ट्रोनॉमी है। वेदांगा ज्योतिषा जो है ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। और 6 फेमस स्मृति है जिसे क्या बोला जाता है, मनु स्मृति, जो प्री गुप्ता के पीरियड में ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट है, जिसे बोला जाता है विश्वरूपा, मेघा तिथि, गोविंदराज, कुलुभट्ट। जो यज्ञवाल के स्मृति है जो प्री गुप्ता के पीरियड में वो कमेंटेटर्स थे। इसमें विश्वरूपा, जिमुथवन, उत्वन देबैग, विजनयेश्वर, मिथक्षरा, अपारका, किंग ऑफ शिला डायनेस्टी। नेक्स्ट आती है हमारी नारद स्मृति जो गुप्ता पीरियड के टाइम है। पराशरा स्मृति जो गुप्ता पीरियड के टाइम है। बृहस्पति स्मृति जो गुप्ता पीरियड के टाइम है। कटान्य स्मृति जो गुप्ता पीरियड के टाइम है। और 2 महाकाव्य हैं जैसे कि रामायण जो वाल्मीकि के टाइम में से और क्या बोला जाता है, आदि काव्य सबसे पुराना है। इसमें 24,000 श्लोकास हैं। पहले 6,000 थे, उसके बाद ऐड कर दिए गए। जो 1st and 7th खंड है
वो रामायणा का है। नेक्स्ट है वेद व्यास जो थे, जो लार्जेस्ट एपिक है वर्ल्ड का। अब जो है इसमें जो है 1,00,000 श्लोकाज हैं और इसमें जो है लेटर 24,000 चतुर्विनष्टि शास्त्र संहिता भारत। फाइनली 1,00,000 शटा शास्त्री संहिता महाभारत इन 18 पर्वस प्लस हर विम्स सप्लीमेंट। भगवद गीता जो एक्सट्रैक्ट की गई है भीष्म पर्वन ऑफ महाभारत। शांति पर्वन जो है लार्जेस्ट पर्वन है महाभारत का। पुराना का मतलब ओल्ड है, तो 18 फेमस पुराना है। जो मत्स्य पुराना है वो ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट है। और जो अदर इम्पॉर्टेंट पुराना है वो कौन सा है, भगवता, विष्णु, वायु एंड ब्रह्मदा। और ये डिस्क्राइब करते हैं 5 सब्जेक्ट को। सारगा जैसे कि क्रिएशन ऑफ द वर्ड। प्रति सारगा मतलब कि रिक्रिएशन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द वर्ड। भामशा मतलब कि जेनोलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज। महावंत्रा मतलब रेन ऑफ मनुज द फर्स्ट ह्यूमन। और वामशान चुरिता जेनोलॉजीज ऑफ वेरियस डायनेस्टी। जो उपवेदा जो है उनको ट्रेडिशनल एसोसिएट किया जाता है वेदास के साथ। जैसे आयुर्वेदा मेडिसिन, उसे एसोसिएट किया जाता है ऋग्वेदा के साथ। गंधर्व वेदा उसे एसोसिएट किया जाता है सामवेदा के साथ। धनुर्वेदा आर्गरी उसे एसोसिएट किया जाता है यजुर्वेदा के साथ। शिल्प वेदा अथर्ववेदा साइंस ऑफ क्राफ्ट वेल्थ उसे एसोसिएट किया जाता है अथर्ववेदा के साथ। 6 स्कूल है इंडियन फिलोसफी के। सांख्य दर्शना, इसके फाउंडर थे कपिला जी और सांख्य सूत्र इनका टेक्स्ट है। योग दर्शना जिसके पतंजलि और योग सूत्र टेक्स्ट है। न्याय दर्शना जिसके अक्षपदा गौतम न्याय सूत्र है इसका। वैशिकेश दर्शना उलूका कंडा ऋषिकेश सूत्र है। मीमांसना पूर्वा मीमांसना जामिनी पूर्वा मीमांसा सूत्र है। वेदांता उतारा मीमांसा भद्र नारायण ब्रह्म सूत्र है। तो ये था हमारा टेक्स्ट।